वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बुशरा बीबी ने डूबती सियासत को बचाने के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की है। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन और घटिया सियासत की निशानी है। नंदों और भावज में सियासत विरासत के लिए कशमकश चल रही है। बुशरा बीबी का जो ज़ौजा है इमरान ख़ान की, और उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक़ कहा कि जनरल बाजवा को वहाँ से कहा गया कि हम यहाँ पे शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और तुम ये क्या शरीयत उठा के यहाँ ले आए हो, या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की ग़ुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की ग़ुलामी नामंजूर। ये कहाँ लेके जाएंगे इस सियासत जो है, जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान। उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत पीटीआई की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई उनको, मेरा ख्याल है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई पहले कहते थे कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब बानी पीटीआई खुद कह रही हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सब लोग अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब 24 की उन्होंने तारीख दी हुई है, ये तीसरा हमला है उनका। 2, 4, 5, 10 दिन पहले तक जो है इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने सियासी राब्ता, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब वो खुद कह रहे हैं, मेरा ख्याल कल उन्होंने अदालत में कहा है कि हमारे राब्ते हैं सियासतदानों से। मीडिया ने बाज़ हमारे कुलीग्स के नाम भी लिए कि उनके साथ उनके राब्ते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल टोटल इनकार हुआ कि हमारा कोई इस किस्म का रास्ता नहीं है। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से काबिल पेशावर पहुंचे हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग भी उन्हें दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR की जानिब से कहा गया कि इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को उजागर किया। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जलसा, धरना, जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हालात ख़राब हुए तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तोड़ कर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं आज शाम को कंसल्ट करके जिस तरह वो गाइड करेंगे हम वो भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर वहाँ पे भी कोई चीज़ है, बट डेफिनेटली अगर ये धरना देते हैं या धरने की कोशिश करते हैं आने के लिए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं।
यहाँ आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पाबंदी के नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से पीर 25 नवंबर तक होगा। दफ़ा 144 के निफाज का फैसला क़याम अमन और इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सिक्योरिटी खतरात हैं, कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अवामी इज्तिमा की यार में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। PTI के 2022 के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 10 कारकुनों को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, PTI के 2022 के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 10 कारकुनों को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ज़िला कुरम का माहौल सोगवार है। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से जाँ बहक होने वालों को आबाई इलाकों में सिपुर्द खाक किया जा रहा है। वाक़े के खिलाफ पारा चनार शहर में दुकानें और तालीमी इदारे बंद हैं। शहरियों का एहतजाजी धरना जारी है। पेशावर पारा चनार मरकज़ी शाहराह एक बार फिर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ ज़िला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 8 ख़वातीन, 3 बच्चों समेत 44 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जाँ बहक होने वालों में पारा चनार प्रेस क्लब की जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जनान हुसैन भी शामिल हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से सानहा पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ सोग मनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ ज़िला खुर्रम में पेशावर से आने वाली मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग करके 44 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। कराची समेत बल्कि मुख्तलिफ शहरों में सानहा पारा चनार के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। खारादर, असना श्री मस्जिद, नॉर्थ नाज़माबाद, नूरुल ईमान मस्जिद के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि बेगुनाह अवाम का मुहिमाना कत्ल कौमी सानिया है। वाक़े में लापता मुसाफिरों को जल्द बाजियाब कराया जाए। कुर्रम एजेंसी समेत पूरे सूबे में ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। और अब गवर्नर पंजाब ने भी नून लीग से इत्तेहाद पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी में हुकूमत के साथ है, आगे देखें क्या होता है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी माइनस हुई तो नून लीग की वजारत उस्मा कायम नहीं रहेगी। अभी आज तक हमें ये भी नहीं पावर कराया गया कि हम इस अलायंस में शामिल हैं या हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं। ये बहुत बड़ा गिला है। गवर्नर एक एमपी होता है, असूली तौर पे चीफ मिनिस्टर को आना होता है गवर्नर। हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ मेरिट की डिमांड करते हैं और सिर्फ ये करते हैं कि हमसे मशवरा हो, हमें कम से कम ये हो कि हम आपके कोलिशन पार्टनर हैं। लेकिन ईमानदारी से वो दिन, आज का दिन 6 महीने हो गए, कभी मुड़ के उन्होंने हमें पूछा नहीं है कि आप हमारे कोलिशन पार्टनर हैं या क्या। डेडलॉक हुआ, मैं उनके पास गया नहीं, मैं दोबारा जाना अपने आप को मुनासिब नहीं समझता किसी तरह। आपने देखा कि चेयरमैन का भी अब उस पर नाराजगी का इजहार हुआ। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती, लेकिन मजबूरी में बैठे हैं, लेकिन फिर आगे